लेकिन जब कोई नुमाइंदा जो हमारी तरफ से जाता है, अगर वो अपनी नुमाइंदगी अगर ईमानदारी से अगर नहीं करता है तो कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर या अपने इलाके के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं करवा सकता। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इससे पहले भी गए, आज भी है। दिल में इंसान के अगर दर्द है, फिक्र है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल में जो पोजीशनों पे आंडू पांडू लोगों को भेज दिया गया जिसकी कोई हैसियत नहीं, और हमको रोका गया तो हमको समझ में आ गया कि भाई इनको अभी कुछ नहीं है, कागज के पदों पे इतना फाइटिंग चलती है, अगर इनको कुछ मजबूत बना देंगे तो साला मसले का लेने का देना हो जाएगा। बहुत सारे लोग समझते यार तुम इतने 20 साल से काम कर रहे हो, पार्टी तुमको क्यों नहीं दे रही? मतलब जाके आप रिकमेंड करो पार्टी वालों को, जरा दो करके इनको। हम लेने को कोई मना करने वाले? हमको काम करना है, इसका अजर अल्लाह देने वाला है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। हमको हमारी लड़ाई जारी रखना है, चाहे किसी के घेरे में मिल्लत के ऊपर किसी किस्म की आफत आती है, जुल्म होता है, इंशाअल्लाह हमारी गर्दन कटे तक इंशाअल्लाह हमारा ग्रुप काम करता है। आज की इस्तकबाली तकरीब को जो मुनक़्क़िद किया गया, ये हमारे अजीज़ दोस्त खालिद साहब और उनके सभी साथियों ने मिलकर मशवरा करके तय किया। मैं सबसे पहले दिल की गहराई से उनका और उनके तमाम साथियों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मंच पे मौजूद मेरे कायद तकी हसन खान और हमारे बुजुर्ग डॉक्टर रज़वी साहब, हमारे पठान साहब, हमारे अबू बकर साहब और हमारे सभी, अब मैं समझता हूँ ज़्यादा वक्त नहीं लेना क्योंकि ज़रा पेट का भी मसला है, तो मंच पे बैठे सभी मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और साथियों, हमारा जो सियासी सफ़र अगर आप देखेंगे तो उसकी शुरुआत खालिद साहब और तकी हसन खान है। तो आपको ताजुब होगा कि क्या बात है। मेरी 15 साल की उम्र में उनके साथ मुलाकात हुई थी और पहला बनात वाला साहब के हाथ से मुस्लिम लीग का मेंबर बनाने वाले गंगापुर के अंदर में तकी हसन खान है, जिन्होंने मुझे लाया, कहा ये नौजवान को हम सामने लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वक्त के साथ साथ जब औरंगाबाद का हमारा जब सफ़र हुआ, मैं समझता हूँ 35 साल हो गए हमारे खालिद साहब को जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ हुआ, क्योंकि खालिद साहब एक ऐसी तस्वीर वाले आदमी थे कि मिल्लत के दर्द रखने वाले की एक शक्ल अलग होती है। वो चाहे गवर्नमेंट में रहे, सियासत में रहे या किसी शोबे में रहे, जो किस्म की खुशबू जिस झाड़ में होती है वो छुपती नहीं है। तकी हसन के बारे में, खान के बारे में जो कुछ भी शहर में प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग होते, अब देखो अलग अलग जमात के हिस्सों में भी आप देखो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं। बहुत सारे इंसान में प्लस माइनस रहते हैं, हर इंसान कंप्लीट नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसके अंदर में कमजोरियां भी होती है और कुछ सिफात भी होती है। तकी भाई की सिफात को मैंने बचपन से देखा कि उन्होंने मिल्लत के मसले में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किए, और अगर कौम को बेचने का सिलसिले के ऐसे प्रपोजल उनके पास आते थे, दूसरे से सिगरेट मांग के मुंह में पीना पसंद किया, दोस्तों से लेना पसंद किए, लेकिन 10 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाए, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए। ऐसी सिफत वाला आदमी तकी हसन खान के अंदर। अब किसी के भी बारे में किस तरह की अलग अलग चर्चाएं होती है, लेकिन वो जिस पार्टी में रहे, जिस क़ियादत में रहे, बनात वाला साहब हिंदुस्तान में एक ऐसी तस्वीर थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो एक घर था जो बम्बई के अंदर में छोटा सा घर था, कुछ भी नहीं मिला, और आज और कितने साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तकरीबन 9 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। तो जब खड़े होते थे हाउस के अंदर में, जब बात करते थे तो हम सुनते थे और ऐसा फख्र महसूस होता कि अल्लाह ऐसी मुसलमानों के अंदर में ऐसे लोगों को पैदा करे
जो मुसलमानों के मसाइल पे बेबाक तरीके से बोले। बहुत शेरवानियां अब हम भी देख रहे हैं और बहुत शेरवानियां अभी मौजूद है, लेकिन उनकी बात करने का अंदाज है कि उनको टाइम दिया जाता है कि आपका 30 मिनट का टाइम है, 40 मिनट का टाइम है। ये धुआंधार बैटिंग होती है। वो भी शेरवानी थी और ये भी शेरवानी। आज की इजलास से शेरवानी को भी एक तकी भाई के मिसरे में मैंने आपको कहा, सिर्फ मैं उसको टच करके जा रहा हूँ, उसमें बात करूंगा तो 1 घंटा। अच्छा मिश्रा उठा रहे। हाँ, 1 घंटा मैं इसके ऊपर बोलता हूँ। सवाल ये है कि अल्लाह का निजाम है, आना जन्नी इबाद भी, ए बंदे मैं तेरे गुमान के साथ हूं। जो अल्लाह के साथ गुमान करेगा ये हो ही नहीं सकता उसका फैसला वैसा ना है। इस पे हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं। अब गुमान में ही अगर हमारे गड़बड़ होंगी और फैसला तुम बोलने के एतबार से चाहेंगे तो ये नहीं आ सकता। इसका ताल्लुक अंदर के दिल के मामले के साथ में। अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। हमने 95 में मुस्लिम लीग का इलेक्शन हमारे खालिद साहब ने हमको लड़ाया। 2000 का इलेक्शन भी खालिद साहब और पठान साहब और तकी हसन साहब ने ही लड़ाया। वो हमने कांग्रेस पार्टी से लड़ाए और ये पठान साहब ने महानगर पालिका में जिस ईमानदारी से काम किए, ये खालिद साहब हमारे रजवी साहब गवाह है। हमको ABCD भी नहीं मालूम थी, ये सत्ता और क्या महानगर पालिका है, इसका कोई अलीफ का नाम भरा मालूम नहीं था। ये सिखाने वाले तकी हसन खान, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ आज, तुम समझो मेरे को बैठ के घंटों समझाते थे, ऐसा बोलो, ऐसा शेर बोलो, ऐसी तकरीर करो। ये तकरीर की देन ये तकी हसन खान। तो जो बातें हमने इनसे सीखी, हमने अपने छोटी सी जिंदगी में कोशिश की कि जो करे वो अच्छे तरीके से करे। अब महाराष्ट्र की बहुत तस्वीरें जो जब महाराष्ट्र के अंदर में गए तो जो अल्लाह ने काम लिया, बहुत सारे काम ऐसे लिए कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। यहाँ पर DPDC के अंदर जो आए इसका तो हमने गुमान भी नहीं करे और हमारी डिमांड भी नहीं थी, ये ऑटोमेटिक पार्टी की तरफ से है। लेकिन एक बहुत अहम ये कमेटी है, जैसे कि हमारे खालिद साहब ने और हमारे रजवी साहब ने इसमें बोले, कभी कभी पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये प्लान होता है कि 1,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट के लिए आते हैं। पिछले प्रस्ताव के अंदर में अभी 411 करोड़ का प्रस्ताव गया था और अभी 1 महीना 15 दिन भी नहीं हुए, कोविड के मसले को देखते उसको माइनस प्लस करके 350 करोड़ का बजट ऑलरेडी अभी उस कमेटी के अंदर में किया गया है, जो अब पहली मीटिंग के अंदर में उसके प्रस्ताव आने वाले हैं कि ये पैसे का इस्तेमाल कैसे है। ऐसे बहुत सारे बजट बनते हैं। अब पिछले यूपी सरकार के अंदर माइनॉरिटी के नाम पर 9,900 करोड़ का बजट डिक्लेयर हुआ था, 9,900 प्लस कुछ और। वो जब महाराष्ट्र के अंदर में आया और महाराष्ट्र के लिए 9,900 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के लिए तय हुआ और वो जो बजट महाराष्ट्र में आया माइनॉरिटी के नाम से, तो महाराष्ट्र में आने के बाद माइनॉरिटी कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट बजट बन गया और जब स्टेट में आके जिलों में आया माइनॉरिटी कंसल्टेंट सप्लीमेंट्री प्लान बन गया और जब खर्च करने के नाम पे आया तो पैसे का ट्रांसफर दूसरे सिस्टम में कर दिया गया, माइनॉरिटी को 1 रुपया नहीं मिला। ये ब्यूरोक्रेसी और अफसरान अधिकारियों का स्टाइल होता है इस पैसे के बजट को घुमाना और फिराना। लेकिन जब कोई नुमाइंदा जो हमारी तरफ से जाता है, अगर वो अपनी नुमाइंदगी अगर ईमानदारी से अगर नहीं करता है तो कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर या अपने इलाके के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं करवा सकता। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इससे पहले भी गए, आज भी है हाउस के अंदर। हमारे औरंगाबाद से हमने भी कुछ लोगों को चुन के भेजा, तुम उनकी सिर्फ मिनट्स मंगा के देखो। ये पठान साहब मिनट्स का पूरा बोरा महानगर पालिका में मैं 5 साल था, ये तकी हसन खान और मैं 2 ही आदमी आपको देखेंगे। जब क्रांति चौक के मस्जिद का मसला आया
तो हमारे मुसलमानों में के लोग मीटिंग के यानी नंबरात को मजबूत करने के बजाय डंडी मार के भाग गए और मसले को मुश्किल के अंदर में खड़े कर दिया। तो जहरीली तकरीर यानी जातिवाद पे करने का तकरीबन हमने निर्णय लिया। सबसे पहले इन्होंने बोले, फिर मैंने बोला, और मसले को रोक दिया। नहीं तो बिल्कुल तोड़ देने का उन्होंने फैसला करे थे कि कब्रिस्तान से मार देने का ऐसा और रोड को चौड़ा करना। अल्लाह ने अपने फजल से वो समझो उसको रुकवाया। ऐसे बहुत मसाइल आते हैं कि नुमाइंदा अगर वहाँ वो लोग तकीब है कि मेरे नज़र में है, खालिद साहब के नज़र में है कि कौन लोग बाकायदा पैसे लेके अब्सेंट हो गए और कुछ चुप्पी मार के चले गए। महानगर पालिका में आज भी 30-35 मुसलमानों की कारपोरेटर्स की एक तादाद होती है, लेकिन जरा आप नेमावली और वो देखो और उसके मिनट्स को देखो, किसने बजट के बारे में क्या कहा, अपने डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा। कोई मसला महानगर पालिका में होता नहीं। मसला अगर कोई होता तो किधर से मेरा काम होता, मेरा कमीशन किधर से मिलता, कौन सा काम मेरे लिए उसका होता है। और कोई जल्दबाजी में नाटक करके कोई प्रस्ताव पास करने के है तो धन 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 करके कुछ ऐसे प्रस्ताव जिसको रोका जा सकता है वो आके खड़े करते हैं, धनाधन पूछो, पास। कितने बार हमने डंडा खींचकर उनके गले पकड़ के नीचे उतारने के काम किया, बल्कि जूता पट्टी भी जो है तो अंदर हुई, वो हमने करने का काम किया, वो हमारे पार्टी में हुआ। लेकिन हर काम हम जब जाते थे महानगर पालिका में क्या बोलना है तो पठान साहब से रात को आके पूछते थे हमने क्या करना। खालिद साहब लिख कर देते थे मेरे को, कदीर भाई इससे ज़्यादा नहीं बोलने का, ये ऑफिसर को टारगेट आज भी लिख के दिया और आज भी और इसमें हमारा कोई कमीपन नहीं, लेकिन हम जब जाते हैं तो स्टडीड जाते हैं, प्लानिंग से जाते हैं और उस पर चोट मारते हैं। कामयाबी जो है तो अल्लाह के नाम है। अब आपको ताजुब होगा, यहाँ पानी की बात हुई, पिछले 5 साल से 35-30 नगर सेवक और एक मुसलमानों से नाम से आई हुई जमात, एक पैसे का भी मुद्दा उन्होंने पानी के नाम पे इस औरंगाबाद पे खड़ा नहीं किया। मैंने बंबई में बैठकर इसका सेपरेट बजट, कोई डीपीडी से ताल्लुक नहीं, सेपरेट बजट एमपीजी के जरिए से, वो मिनिस्टर ही मेरा चेला और मेरा कार्यकर्ता है, वो जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मिनिस्टर बना, बैठ के वो बजट को जो है तो मंजूर कराए। 53 पानी की टाकी का काम औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है और इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर में 53-54 टाकी औरंगाबाद में बन जाएंगी। ये पानी का जो मसला है और जितनी पाइपलाइन है उसके लिए जितना बजट चाहिए एडवांस बजट जो है तो यहाँ पर भेज दिया गया, और जितनी भी कमी पड़ेंगी इंशाअल्लाह उसके लिए हमें कोई कमेटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कमेटी का मुद्दा तो बहुत अलग है और ये कमेटी की पहली ही मीटिंग के अंदर में आप लोगों को अखबार या मीडिया के जरिए से मिलेंगे कि इसमें क्या हुआ और उसका अंदाजा आपको हो जाएगा कि हम क्या उसके अंदर में करते हैं। जो तुम लोग हम लोगों से जो उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से हमें उस तरीके से, उस उम्मीद से काम कराए जो तुम उम्मीद रखते हैं, उससे बढ़ के हमसे अल्लाह ताला काम लेने वाली ज़ात अल्लाह की। और अल्लाह ने चाहा तो ये तो समझो पानी का मसला तो हल हो गया, लेकिन औरंगाबाद में हमारे इलाके में खास करके जिसको वो लोग, हम नहीं बोलते ग्रीन पट्टा, लेकिन वो लोग काम करते थे में पट्टे मारते थे, लाल हरा पीला, हमारे पट्टे को ग्रीन पट्टा बनाए। जैसे अभी रजीज साहब ने कहा, शर्म नहीं है, इतने बड़े बड़े हमने चुन के दिए, छोटे या बड़े, उस पर चोट करने की हैसियत नहीं। जेब गर्म करने के लिए आके शराब का आंदोलन करते हैं और शराब के लिए जो है तो आंदोलन करने के लिए बैठते हैं और जुगाड़ हो जाती है तो शराब खाने चालू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आंदोलन पानी के लिए नहीं करते, ऐसा आंदोलन औरंगाबाद के रोड मुसलमानों के जाने आने के उसके लिए नहीं करते। हमें उनके करने और नहीं करने की फिक्र ये नहीं है, लेकिन ये अब हम और आप हम दोस्ताना माहौल में और हमारे गुर्बत के माहौल में हम बैठे हुए हैं। बताने का मकसद खाली इतना है कि काम करने की, जैसे तकरीबन होने जिसके दिल में अगर काम करने की नीयत है और उसका गुमान अच्छा है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि काम नहीं कर सकते। हमने जब जिसका इरादा किए, उम्मीद की, अभी हमारे खालिद साहब
मैं आपको एक ही मिनट में मेरी बात खत्म करूँगा। हमने बैठ के ये तय की कि महाराष्ट्र के अंदर हमें क्या क्या काम करना है। तो मशवरा ये हुआ कि सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर काम करना है। दूसरा मशवरा ये हुआ कि महाराष्ट्र में हमारी अपनी मुसलमानों की बेपनाह इमलाक ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं और 60-70% दूसरे लोग उसके ऊपर काबिज है और उसका बेनिफिट उठाकर उसकी पूरी मट्टी बना दी गई। उसमें हमारे जैसे झोला साहब डॉक्टर पॉलिटिक्स के, उनका भी उसमें बड़ा हाथ है। हमारे जैसे झोला साहब डॉक्टर, उनका इसके अंदर में बड़ा हाथ है। अब जैसे साहब ने कहा कि हमारे दोनों को वक्फ बोर्ड की कमेटी के लिए ऑफर आया, इससे पहले 15 साल में तो मेरा नाम नामजद कर दिए थे। मैं जाके कमेटी का नाम रिज़ाइन करके जनाब सलीम मैदा साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका इंतकाल होगा, उनका नाम लेके आए। बाद में वो कैटेगरी में नहीं बैठ रहे थे तो उनको माइनस करके हज कमेटी भी बुखारी साहब को फिर मेरी सिग्नेचर से हज कमेटी का डायरेक्टर बना रही है। मौलाना ईरानी जो कोल्हापुर के हैं, उनको वक्फ बोर्ड का डायरेक्टर बनाया। लेकिन हमने बोला, तो हमको सवाल किया गया कि भाई आप तो काम करने वाले लोग हैं, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हैं, खालिद साहब क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हमने कहा अगर कोई राष्ट्रवादी का या कांग्रेस का, हमारा पार्टी का कोई आखा है, अगर उसका कोई हमको आदेश आया कि ये फलाने ज़मीन का ये मसला है, आपको यहाँ सैन मारना चाहिए, तो आप ईमानदारी से बताओ कि हम वो सैन फिर हम करना पड़ेंगी या नहीं करना पड़ेगी। अगर हम जब रहेंगे तो किसी कीमत में हमको, चाहे वो हक हो या ना हक हो, हमको सिग्नेचर वहाँ करनी पड़ेगी। तो हमने हमारी ज़िंदगी में, हम प्रॉपर्टी के भी काम करते हैं, तो इतने बड़े बड़े वक्फ बोर्ड के मसले में इतनी ज़मीनें विद चावी, विद पोजीशन पेपर लाए। लेकिन हमने इस बारे में जो उलमा से हमारे आपस के साथियों में बात करें कि ज़िंदगी में 2 रुपए की भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर अच्छी या बुरी हमको जाना नहीं है, और उसका कोई सवाल हमारा आज इसके अंदर है नहीं। तो हमने आए हुई कमेटी पर भी रिज़ाइन दिया, और अब जो हम दोनों को ऑफर आया था, अभी भी बैठ के हमने मशवरा किया कि हम बाहर से जो लोग कमेटी पे आएंगे उनसे काम लेंगे, और उनकी गलतियों पे हम चोट मार सकते हैं, लेकिन हम खुद अंदर रह के अगर पार्टी का कोई हमको आदेश आएगा तो हम उसको इनकार नहीं कर सकते। इसलिए हम सही काम अंदर नहीं कर सकते, हम इस पर जाना नहीं चाहते, इसलिए हमने उसको इनकार कर दिया। अब एजुकेशन और वक्फ बोर्ड के ऊपर काम करने का जो फैसला हम लोगों ने किया, उसकी सबसे बड़ी वजह आप सुनो। गवर्नमेंट की 3 संस्था बनी हुई है, उसका नाम है एक बार्टी, दूसरा नाम है सारथी और महाज्योति। बार्टी से दलित समाज के बच्चे जो हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ पर IIT करना चाहते हैं, बड़े बड़े कोर्स में जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट इस संस्था से उनको पढ़ने के लिए जो है तो ऐड देती है। सारथी में मराठा समाज के लिए है, वो जो बच्चे उनके एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको जो है तो सारथी देती है। और महाज्योति के अंदर जो OBC, अमके, तेली, माली, कोली, साली, जो अखड़ा पकड़ जात के कुछ लोगों का जो कैटेगरी उन्होंने उसमें बनाया है, तो तीनों को मदद होती है। मुसलमानों का नाम यहाँ पर कहीं नहीं। मैंने आज कल की इंटरव्यू के अंदर में बोला, ना हमारा MIM वाला, ना हमारा कांग्रेस वाला, ना हमारा राष्ट्रवादी वाला, किसी का मिनट उठाकर देखो, किसी ने भी ये 15-20 साल के अंदर में मुसलमानों के बच्चों को, सिवाय फौजिया खान की, एक मोहतरमा हमारी बहन थी जिसने उस हाउस के अंदर में 3 किस्म के आवाज उठाए। उनके अलावा महाराष्ट्र के अंदर में किसी मुसलमान के चुन के आए हुए नुमाइंदगे ने मुसलमान के मसले के ऊपर इस तरह की कोई आवाज उठाई। तो हमने पार्टी की हमारी मीटिंग थी, फिर हमने खालिद साहब से मशवरा किया कि पूरी मंत्रिमंडल की बैठक है, चुने हुए हारे हुए पवार साहब के नेतृत्व में पूरे मिनिस्टर और MPs। तो खालिद साहब को मतलब ब्रीफ नोट बनाओ कि मुझे क्या कहना है। खालिद साहब ने ब्रीफ नोट बनाए और उसके अंदर में पहले डंडा करना सिखाया, फिर प्यार सिखाया, फिर प्यार के बाद अपनी बात कैसे रखनी की, वो तीनों चीज़ें फिर हम दोनों बैठ के उनको इंटरव्यू मैंने खड़े रह के बयान करके बताया कि भाई ऐसा करो क्या,
बोले नहीं नहीं ये ज्यादा होता, जरा कम करो, ये कम करो, ये कम करो। रिड्यूस करके सिस्टम में लाके जब मैंने बात रखा, मजमा हिल गया। मैंने बोला तुम वोट हमारे चाहते हैं, हमको महाराष्ट्र का नायब सदर बनाए, फलाने को ये बनाए, बिस्ताने को ये बनाए, हमको तुमने धंगर की लकड़ी समझे के मुसलमानों को हकाल के तुम्हारे दावन में लाके बंद करने का है। ये फैक्ट है। अगर तुम हमको धनगर समझ रहे हैं तो वो धनगर जो काली कमली बनाता है हमारे रसूलुल्लाह की काली कमली वाले के हम मानने वाले हैं, हम इसको लात मार के अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। बोले क्या चाहते हैं? मतलब ये है हमारा प्रस्ताव, जैसे तुमने इनके साथ किया वैसा ही मुसलमानों का एक नाम दो, और जो है वो इमीडिएट ये 4-6 महीने के अंदर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर तुम्हारी पार्टी को सलाम अलैकुम, हम अपना रास्ता दूसरा देखेंगे। ये अल्टीमेटम दे दिया। सही है गलत है? सही है, मैं भी बोलूंगा। हाँ, तो अब बहुत सारे चीजें हैं जो हमको अपने समाज के ऊपर काम करना है, लेकिन नौजवानों का मुस्तकबिल ये सबसे हमारे लिए पहले। आज ऐसा लग रहा है कि अब नौजवान पढ़ना चाहता है। एक दौर था कि नहीं दिखता था कि वो परसेंटेज अपना बढ़ता नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये जो एजुकेशन के मसले के ऊपर और भी तरीके से हमारे जहन में जो प्रस्ताव है जो हम उसको तैयार कर रहे हैं, और हमारे जो फौजिया खानम मैडम ने इससे पहले भी 4 यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रस्ताव भेजी थी, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद का जो मसला था, इस पे अपन बहुत तफसीली बाद में करेंगे, लेकिन अब मैं मुख्तसर में उनको महक देता कि बात यह है कि अगर दिल में इंसान के अगर दर्द है, फिक्र है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल में जो पोजीशनों पे आंडू पांडू लोगों को भेज दिया गया जिसकी कोई हैसियत नहीं, और हमको रोका गया, तो हमको समझ में आ गया कि भाई इनको अभी कुछ नहीं है, कागज के पदों पे इतना फाइटिंग चलती है, अगर इनको कुछ मजबूत बना देंगे तो साला मसले का लेने का देना हो जाएगा। बहुत सारे लोग समझते यार तुम इतने 20 साल से काम कर रहे हो, पार्टी तुमको क्यों नहीं दे रही? मतलब जाके आप रिकमेंड करो पार्टी वालों को, जरा दो करके, हम लेने को कोई मना करने वाले, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, वक्तन फक्तन इंशाल्लाह करेंगे। बहुत सारे प्लानिंग हम सब मिलके बैठ के कर रहे हैं। हम कोई भी काम मिल्लत के मसले के ऊपर बगैर मशवरे के नहीं करते। ये हमारी टीम है, हम लोग बैठते हैं, कोई किस पार्टी का है, कोई जमात इस्लामी के, कोई तबलीग के है, दूसरे और हमारे जावेद साहब एमआईएम के थे पहले, आप जो है तो उनका अपना एक फ्रेंड उन्होंने बनाया मुस्लिम के लिए लड़ने के लिए, वो भी लड़ा हुआ आदमी है। हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मिल्लत के मसले पे हमारा जावेद साहब एक है, वो अपने पार्टी के किरदार पे क्या काम करना वो करे, लेकिन मिल्लत के लिए अगर उनकी जहन, उनकी सोच हमारे साथ अच्छी है तो उनका हमारा साथ अलग नहीं हो सकता। इतना मैं आपको बताता हूँ। तो अब जरूरत है इस बात की कि आने वाले जो हालात है वो बहुत खतरनाक है, आपके सोच से बहुत ज्यादा परे है। जो प्लानिंग हुई, अब सबसे बड़ी प्लानिंग के अंदर में जो हमारे सामने मुद्दा आया हुई है, जो दस्तूर में जो घटना बनी है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये हमारा हक है, उसके बाद 24, 27, 16, 7, 9 जो हमारे आर्टिकल जिसको मुसलमान हमारे 31 जो भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं हमारे, वो सारे उड़ाने की प्लानिंग उनकी तैयार है। अब सेकुलर 29-30 जो भी नंबर तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो दस्तूर ने हमको हक दिया, आपको मालूम है, ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के एक जुडिशरी ने 3 फैसले मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ दे दिए, तो हम लोग बैठे बहुत बेचैन हो गए कि साला ये अब जुडिशरी भी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ अगर फैसले करते हैं तो मसला कैसा हो सकता है। फिर मैंने फौरी वली रहमानी साहब से कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत की। उन्होंने ए अहमदी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बात की कि हमारे खदीर मौलाना साहब है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुखालिफत में होने वाले फैसले के खिलाफ हम एक कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद में करने जा रहे हैं,
तो उनका टाइम लिए, और कई रिटायर्ड जजेस थे और कुछ दानिश्वर, कुछ मुफ्तियान पंजाब दिल्ली। एक 2 ही मिनट में इसको टच करते छोड़ देता मैं, बहुत लंबी हो जाएंगी। हाँ तो कॉन्फ्रेंस नहीं, सिर्फ बता रहा मैं कि एक्शन का रिएक्शन अगर हम देते हैं, ये आप समझो तो उसका रिजल्ट क्या आता है। सिर्फ मैं उसकी आपको टच कर, हमने सिडको के इस हाल में कमाल फारूकी साहब, वो जमाल फारूकी साहब उधर के हैं दिल्ली के, वो शेरवानी वाले क्या नाम, फिरंगी साहब, वो पूरे नामवर जो मुसलमान थे जमात इस्लामी के, वो रसूल साहब क्या नाम है, हाँ कासिम रसूल इलियास साहब, अपने वाइस चांसलर अपने शकील समदानी साहब इसके अलीगढ़ के, ऐसे हमने मारूफ पंजाब के मुफ्ती साहब, तो ऐसे मारूफ 15, 20, 25 लोगों को बुलाया और एक जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के क़यादत में जजों के ऊपर जुडिशली पे वार किया। उनके बाद 15 दिन के बाद ही जुडिशली का निज़ाम बंद हो गया। उस दिन का दिन और आज का दिन है, हिम्मत नहीं कर सकते मुस्लिम पर्सनल्लाह के खिलाफ कोई फैसला आ जाए। क्या बात है। अब ये हमारा फितरत नहीं है कि इसको हाईलाइट करना, हमारे मिजाज में नहीं, हमारे लोगों, हमको काम करना है, इसका अजर अल्लाह देने वाला है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। हमको हमारी लड़ाई जारी रखना है, चाहे किसी के घेरे में मिल्लत के ऊपर किसी किस्म की आफत आती है, जुल्म होता है, इंशाअल्लाह हमारी गर्दन कटे तक इंशाअल्लाह हमारा ग्रुप काम करता है। अल्लाह की दुआ है, आपसे गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ताला आपका हमारा साथ बनाए रखे और आपकी दुआएं शामिल आ रखे कि अल्लाह हमसे हक और मिल्लत के हक में अच्छे फैसले और अच्छे किरदार से काम करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।